हे गाइस, इट्स अवियांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज भाई थोड़ी एनर्जी लो होगी क्योंकि पिछले 3-4 दिन से भाई अपन टूर्नामेंट खेल रहे थे, लेकिन कल के 2 मैचेस में मैं ऐसे उड़ उड़ के गिर रहा था ग्राउंड में, तो थोड़ी सी भाई गांड फट चुकी है। लेकिन आज के लिए वेयर कर लेना। लेकिन वापस से आते हैं यार अपने एपिसोड में। और हमारी आज की जो पहली अपडेट है वो आती है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से। अब देखो यार, सीधी सीधी बात मैं बताऊँ ना, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से जितने भी प्लेयर लिंक्ड है ना, अगर उनकी ब्रीफ सिचुएशंस की हम बात करें, सबसे पहले अगर हम कैल्विन फिलिप्स और रूबन नेवेस की बात करें तो इनके रिगार्डिंग ये बताया जा रहा है कि इस समय बैकरूम स्टाफ में इनकी खबर है, इनको अप्रिशिएट किया जा रहा है और इनके लिए शायद से आने वाले टाइम में मूव भी किया जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ इनके लिए कोई कांटेक्ट नहीं बनाया जा रहा। मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ रहा था जहां पर उसके हिसाब से वुल्व्स खुद यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड को शायद से कांटेक्ट इनवाइट कर सकती है एक ट्रांसफर बिड रखने के लिए। हाउएवर अभी तक वो बिड नहीं रखी गई है। इसी के साथ अगर कैल्विन फिलिप्स की हम बात करें तो फिलिप्स के रिगार्डिंग सिचुएशन यहाँ पर इतनी सिंपल नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहले तो आपको पता है कि लीड्स यूनाइटेड और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच में जो राइवलरी है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है, तो वो एक बड़ा पार्ट प्ले करेगी। उसके बाद अगर लीड्स यूनाइटेड यहाँ पर प्रीमियर लीग में रुकती है, जिसके चांसेस हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल ऑफर बनाया जाएगा और यहाँ पर कैल्विन फिलिप्स लीड्स यूनाइटेड में रुकते हुए हमको दिखेंगे। इसी के साथ अगर बात करें दूसरे प्लेयर की, और ये आते हैं टेन हैग के 2 फॉर्मर प्लेयर्स जो कि हैं एंटनी और जूरियन टिम्बर। अब एंटनी के रिगार्डिंग यार मैं सही बताऊँ ना, तो स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा है और पेपर पे काफ़ी ज़्यादा कम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। जूरियन टिम्बर के रिगार्डिंग जो स्पेकुलेशंस हैं वो भाई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और वो ये बताती हैं कि जूरियन टिम्बर इस समय यूनाइटेड के लिए एक प्रायोरिटाइज सेंटर बैक है और ये आपको आता हुआ दिख सकता है। हाउएवर अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं बनाया गया। कॉन्टैक्ट अभी तक मेरे को लगता है कि यूनाइटेड के साथ ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इतने ट्रांसफर है ना, किसी के लिए बड़ी स्पेकुलेशन है, किसी के लिए छोटी स्पेकुलेशन है, किसी के लिए अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है, किसी के लिए थोड़ी कम है, लेकिन सब में एक जो चीज़ कॉमन है ना वो ये है कि कॉन्टैक्ट अभी तक किसी के लिए भी नहीं बनाया गया है। जैसे चुआमेनी की अगर मैं बताऊँ ना, तो चुआमेनी पे खैर हम एपिसोड में आगे तो बहुत एक्सप्लेन तरीके से बात करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको ब्रीफ सिचुएशन समझाऊँ तो चुआमेनी के अगर यूनाइटेड का उसमें बात करें कंटेक्स्ट में, तो यस दे लव चुआमेनी, दे वांट टू हैव चुआमेनी इन द स्क्वाड, लेकिन पैसों में कहीं ना कहीं वो हार जाएंगे। और बड़ी बात यह है कि वो रेस में भी अभी कहीं ना कहीं अच्छे से एंटर हुए भी नहीं है। और रूडिगर में भी यही मामला था कि रूडिगर में रेस में एंटर हुए थे लेकिन कुछ खास इन्होंने कॉन्टैक्ट बनाए नहीं थे। लेकिन इसी के साथ बात करते हैं अब एक बड़ी अपडेट से। तो भाई रिपोर्ट के हिसाब से राल्फ रागनिक ने ना कैप्टनसी को भाई जितना भी टाइम उन्होंने यहाँ पर इंटरिम मैनेजर में बिताया है, और अब वो जब कंसल्टेंसी रोल्स में चले जाएंगे तो जितना भी टाइम उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है ना कैप्टनसी को लेके, सब उन्होंने देखा, सब उन्होंने समझा। ही इज़ अनइम्प्रेस्ड विद मैगवायर कैप्टनसी। जो भी उनका तरीका है, क्या वो डिज़र्व करते हैं नहीं वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मैगवायर की कैप्टनसी वाले सिचुएशन को और स्टंट को यहाँ पर अनइम्प्रेस्ड एक तरीके से उन्होंने ऑब्जर्व किया। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिपोर्ट्स यहाँ पर बता रही है कि एरिक टेन हैग के अंडर हमको कैप्टनसी वोट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और रिसेंट अगर स्टेटमेंट्स की हम बात करें राल्फ रागनिक के, तो उन्होंने भी इस चीज़ पे इंडिकेट किया है कि जहाँ मैं पहले क्लब्स में हुआ करता था या फिर जब मैं अपने टाइम की हम बात करूँ तो मेरे टाइम पे यहाँ पर कैप्टनसी के लिए वोट हुआ करता था कि जो प्लेयर कैंप्स हैं वो अपने कैप्टन के लिए वोट करे। उन्होंने यहाँ पर एक प्लेयर काउंसिल की भी बात करी है। आई विल नॉट बी सरप्राइज प्लेयर काउंसिल यहाँ पर यूनाइटेड कैंप पे बने, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे गुच्छे बन रखे हैं, तो उनमें से अगर एक ढंग का गुच्छा बन जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन इसी के साथ अगर प्लेयर कैप्टनसी को लेकर बात करें ना, अब मैंने जो ट्विटर पे वो कंटेंटर्स डाले थे जो मेरे को लगता था जो कि डेफिनेटली होंगे रोनाल्डो, डेविड देया, ब्रूनो, और चौथा मैं मैगवायर रखूँगा, क्योंकि ऑफकोर्स मतलब वो तो डिसरिस्पेक्टफुल वाली बात हो जाएगी कि आपका जो कैप्टन था जिसको यूनाइटेड इतने लंबे टाइम से कैप्टन बनाने पर तुली हुई थी और बना के रखा, फिर उसको पुश कर रहे हैं कि सक्सेसफुल हो, और उसको आप अगर कैप्टनसी वोट में कंटेंडर में रखोगे तो लाइक दैट वुड बी डिसरिस्पेक्टफुल। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से 4 नाम है वो एक्चुअली में रोनाल्डो, डेविड देया, वरान और ब्रूनो फर्नांडिस यहाँ पर नाम रखे गए हैं। इसलिए लाइक मैगवायर को बाहर करके राफेल वरान को रखा गया है। इसके रिगार्डिंग हमें हिंट में मिल रहा है कि राफेल वरान एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एरिक टेन हैग के इस स्क्वाड में। इसी के साथ वैसे डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से कौन कैप्टनसी बन सकता है और क्या हैरी मैगवायर को एक्चुअली में कैप्टनसी वाले वोट्स में रखना भी चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या फिर ठीक है गांड मरा है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब यहाँ पर एक बड़ी और एक्सक्लूसिव अपडेट से जो कि 2-3 दिन पहले ब्रेक हुई थी, वो थी नेमार के रिगार्डिंग। अब यार ये देखो, मैंने तुमको 1-2 फुटबॉल डेली के एपिसोड में तुम्हारे साथ डिस्कस भी किया है कि कैसे PSG अब एक तरीके से रीबिल्ड करने की सोच रही है।
हाउएवर जब तक पॉलिटिक्स घुसेगा, वैसे पॉलिटिक्स हर क्लब में होता है, लेकिन पीएसजी में ना एक अलग ही लेवल की पॉलिटिक्स होती है और प्लेयर पावर तो अलग ही, लाइक वहाँ दो पॉलिटिक्स चलती हैं, एक असली पॉलिटिक्स और प्लेयर पॉलिटिक्स। तो शायद से कह सकते हो काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा डिबेटेबल है कि कितना रिबिल्ड हो सकता है और कितना नहीं, लेकिन अभी के लिए तो मान के चलते हैं कि पीएसजी एक रिबिल्ड कर रही है ऊपर से लेकर नीचे तक। चाहे हम बात करें प्लेयर्स की, तो उसमें भी देखो मिडफील्ड के बहुत सारे प्लेयर्स यहाँ पर जा रहे हैं। मोरो इकार्डी यहाँ पर जा सकता है, उसके बाद तीलो केरर यहाँ पर जा सकते हैं, और अर्जेंटीना के बारे में बताया तो सारे अर्जेंटीनियन प्लेयर्स जा रहे हैं सिवाय मेसी को छोड़ के। किलियन एम्बापे को वो रखना चाहते हैं, लेकिन किलियन एम्बापे भी छूटता हुआ जा रहा है। यहाँ पर मॉरिशियो पोचेटिनो सैक होगा, कॉन्टे के रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ सीन बन रहा है, लेकिन अभी मान के चलते हैं कि नहीं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि उन्होंने नेमार पे भी एक प्राइस टैग लगा दिया है, और वो प्राइस टैग इस समय 90 मिलियन यूरोस का बताया जा रहा है। वैसे बताया जा रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 90 या फिर 80-90 मिलियन यूरोस ना वो मिनिमम प्राइस है, यहाँ पर नसीर अल खिलाफी नेगोशिएट करेंगे। अगर 4-5 क्लब एक साथ रेस में एंटर होते हैं तो इसका प्राइस ऊपर चले जाएगा। बोलते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 4-5 क्लब्स एकदम से एंटर करेंगे। आई नो भाई, देखो मेरे को तो सबसे पहले तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस रिबिल्ड के चलते मैं समझ पा रहा हूँ कि नेमार इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, और कहीं ना कहीं उसमें नेमार की गलती नहीं है भाई। ठीक है नेमार के आने, आपने नेमार पे इन्वेस्ट किया 222 मिलियन, वो तो खैर अपने आप में ही अनजस्टिफाइड है, वो तो अपने आप में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी वाली हरकत थी, लेकिन वो नेमार ने थोड़ी करी थी, वो तो पीएसजी ने करी थी। ऊपर से आप अगर ये कह रहे हो कि नेमार के आने के बाद से पीएसजी चैंपियन लीग नहीं जीती, तो वो तो लाइक उसमें नेमार का सारा दोष थोड़ी है, उसमें तो बाकियों का भी दोष है। नेमार की अगर मैं इस सीजन की परफॉर्मेंस की बात करूँ, ही हैज़ बिन वेरी गुड इन फ्रंट ऑफ गोल्स, उसने बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। बट ठीक है, आई थिंक दे आर इफ लाइक इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर कोई क्लब नेमार जैसे प्लेयर पे अगर उसकी वेजेस की बात करें, या फिर अगर प्लेयर पॉलिटिक्स की हम बात करें और एटीट्यूड की हम बात करें, प्रोफेशनलिज्म की बात करें, तो अगर वो मूव ऑन करना चाहते हैं तो मैं यहाँ ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि 4-5 क्लब रेस में एंटर करेंगे, ये भी अपने आप में थोड़ा सा टफ लगता है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलिस्टिकली सिर्फ न्यूकासल यूनाइटेड को बैट किया जा रहा है कि न्यूकासल यूनाइटेड ही मूव कर सकती है, अगर वो करेंगे तो। 90 मिलियन भी भाई बहुत ज़्यादा होते हैं न्यूकासल जैसे क्लब के लिए भी, वो भी जो कि अभी इनिशियल स्टेजेस में ही है। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपका कोई ओपिनियन है कि ये क्लब एंटर कर सकता है, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज़ रीज़न भी दे देना कि आपको क्यों लगता है कि ये क्लब एंटर कर सकता है और क्यों। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना की। अब यार सही बताऊँ ना, मेरे को नहीं पता कि पिन ज़हाबी यानी कि जो लेवेंडोव्स्की के एजेंट है और बायर्न की मीटिंग हुई है या नहीं हुई है, वो मैं डेफिनेटली अगर अपडेट मिलेगा तो मैं अगले फुटबॉल डेली के एपिसोड में कवर कर दूंगा। लेकिन ये बड़ी अपडेट आई है कि पिन ज़हाबी और एलेमानी की यहाँ पर मीटिंग हो चुकी है। एलेमानी जो कि बार्सिलोना के अफेयर संभाल रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और भाई मीटिंग में बार्सिलोना ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया कि वो लेवेंडोव्स्की के लिए 30 से 35 मिलियन यूरोस देने के लिए तैयार है बायर्न को, और साथ ही साथ वो 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर देंगे, प्लस जो 1 ईयर होगा वो यहाँ पर ऑप्शनल होगा। अब ये चीज़ मैंने आपको काफ़ी इंस्टेंस में बताई कि लेवेंडोव्स्की की जो प्रायोरिटी है वो ऐसे कह नहीं सकता कि वो बायर्न से उग गया है या बायर्न में उसकी बन नहीं रही है। इट्स सिंपली लाइक कि बायर्न में उसको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, प्लस अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो थोड़ा सा जो उसके अंदर की एक अर्ज है ना कि यार मेरे को ना कहीं और कुछ ट्राई करना चाहिए, उसको बूस्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सोच के बैठा है। अब इस रिपोर्ट में भी यही बताया गया कि लेवेंडोव्स्की को पता है कि ज़ावी उसको चाहता है। लेवा इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड विद द बार्सिलोना प्रोजेक्ट, उसमें उसको कंट्रीब्यूट करना है। ही नोज कि वो कमर्शियली भी और स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट वाइज भी वो बहुत कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपने दूसरे अपडेट की बार्सिलोना से, जो कि आती है उस्मान डेम्बेले से। अब डेम्बेले के रिगार्डिंग अगर मैं आपको सीन बताऊं तो भाई डेम्बेले के रिगार्डिंग सीन यहाँ पर सिंपल है कि बार्सिलोना चाहती है कि डेम्बेले स्टे करे। बहुत रिपोर्ट्स है कि डेम्बेले का ऑलरेडी प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो चुका है पीएसजी से, बस ये ऑफिशियल नहीं कर रहा है या फिर ये पब्लिक नहीं हो रहा है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप मान के चल सकते हो कि डेम्बेले ना घर का है ना घाट का है, ना ही वो पूरी तरीके से बार्सिलोना को अपने आप कमिट कर पा रहा है, और ना ही ये समझ में आ रहा है कि डेम्बेले किसी और प्लेयर के पास, किसी और क्लब के पास जा रहा है या नहीं जा रहा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो हमको पता है फैक्चुअली वो ये है कि डेम्बेले रुकना चाहता है, लेकिन फाइनेंशियल चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट अभी भी दिख रही हैं उसको। सीधी सी बात है, बार्सिलोना चाहे कितना इंप्रूव कर ले, लेकिन बार्सिलोना वो पैसे नहीं दे पाएगी जो कि डेम्बेले को चाहिए। रुकना है तो पे कट लेना पड़ेगा। खैर ये तो लेवेंडोव्स्की के केस में भी है कि रुकना है तो पे कट लेना पड़ेगा, जो कि 2 फंडामेंटल थे कि पैसे चाहिए। वैसे मेरे को लगता है कि लेवेंडोव्स्की अगर बार्सिलोना आएगा ना तो फिर समझ में वो मेरे को लगता है कि वो होते हैं ना कि दिल की सुनिए और वो एक नया एडवेंचर चाहिए, तो वो ज़्यादा हावी होगा पैसे और कॉन्ट्रैक्ट लेंथ पे। लेकिन इसी के साथ अगर उस्मान डेम्बेले की हम बात करें तो डेम्बेले के साथ यार सीन इतना भी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बार्सिलोना रेडी है
कि भाई ठीक है, हम जो पहले दे रहे थे ना, ठीक है वो ज़्यादा हार्श था, हम बढ़ा देते हैं, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब कंधे पे बिठाया तो तू कान में मूतने लग जाए, है ना। वो वाले सीन यहाँ पर नहीं होगा। बाकी देखते हैं यार कैसा बार्सिलोना इस चीज़ को हैंडल करती है। और इसी के साथ यार अब बात करते हैं यहाँ पर रियल मैड्रिड की। अब रियल मैड्रिड की अगर बात करें ना, तो भाई अगर इंजरी कंसर्न्स की हम बात करें तो डेविड आलाबा के चांसेस बहुत कम है कि वो यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट खेले। मतलब लो लग गए एल, मतलब एक तो वैसी एल लगे पड़े हैं और ऊपर से और ज़्यादा एल लगे, बट ठीक है लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, वो हम बात करेंगे जब वो मैच के डे वापस आएगा। अभी अगर इस समय रिपोर्ट्स की हम बात करें ना, तो एम्बापे, रुडिगर और यहाँ पर फ्रान गार्सिया की अगर हम बात करें तो इनके अराइवल्स के बाद शायद से कोई और एक ऐसा प्लेयर होगा जो कि रियल मैड्रिड में इस समय आएगा। अब ये सुन के ना लाइक मेरी तो हवाइयाँ उड़ चुकी हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े प्लेयर का नाम मिसिंग है और वो है चुआमेनी। अब चुआमेनी के डिटेल्स में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना, तो चुआमेनी के साथ सीन यहाँ पर ये है कि जो रस्सी इस समय रियल मैड्रिड के हाथ में थी जितने लंबे टाइम से, वो रस्सी कहीं ना कि अब यहाँ पे लिवरपूल के हाथ में आ चुकी है। आपको पता है, देखो मोटे मोटे तौर पे मैनचेस्टर सिटी को मिडफील्डर चाहिए, लेकिन अभी उनका भी सीन ये है कि हालैंड को सबसे पहले एक्वायर करते हैं और उसके बाद जितना पैसा होगा ना वो देखते हैं कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी कितना खर्च कर सकती है एक मिडफील्डर पे। अगर बिल्कुल कंक्रीट तौर में बताऊँ ना, तो 3 क्लब मैं कह सकता हूँ कि वो चुआमेनी के रेस में है। वो है रियल मैड्रिड, वो है यहाँ पर PSG और वो आता है यहाँ पर अब लिवरपूल। अब लिवरपूल के केस में और रियल मैड्रिड के केस में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। सबसे पहले तो आप ये मान के चलो कि पैसों के मामले में दोनों का ही थोड़ा सा हाथ तंगा है ना। रियल मैड्रिड पैसे ऑलरेडी बहुत जगह खर्च कर चुकी है और लिवरपूल, आपको पता है लिवरपूल इतना हाई स्पेंडिंग मनी क्लब नहीं है, तो दोनों ही कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्ड बॉल खेलने की कोशिश करें। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल काफ़ी एडवांस नेगोशिएशंस पे, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर रियल मैड्रिड खींच के ले जा सकती है। और ऑफ कोर्स जब पैसों का मामला आता है, तो अगर मैं ये कह रहा हूँ कि रियल मैड्रिड और लिवरपूल थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, तो PSG तो लाइक होल्ड माय बियर वाली बकचोदी कर देगी। तो पैसों के मामले में PSG तो कभी भी गेम पलट सकती है। हाँ, वो देखना पड़ेगा कि वो पोग्बा को भी ले रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि मिडफील्डर्स में तो वो सबको ही बाहर निकाल रहे हैं, तो उनको तो 1-2 साइनिंग और लगेगी। तो यहाँ पर चुआमेनी का जो केस है ना, वो मेरे को लगता है कि भाई आगे अभी बहुत कॉम्प्लिकेट होगा और आगे बहुत लंबा जाएगा। रियल मैड्रिड, आई होप कि भाई मैड्रिड यहाँ पर बकचोदी ना करे। रियल मैड्रिड को ना मेरे को लगता है कि एक आधे वर्ल्ड क्लास साइनिंग्स करनी चाहिए। और देखो, मानो या ना मानो, लेकिन अगर चुआमेनी लिवरपूल चला गया तो ये मैं कंफर्म करके कह सकता हूँ, मतलब मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म करके कह सकता हूँ कि जूड बेलिंगम ना रियल मैड्रिड ही आएगा 2023 में। और अगर चुआमेनी आ गया तो फिर शायद से जूड बेलिंगम लिवरपूल में चले जाएगा। ये इस समय की मेरी यहाँ पर प्रेडिक्शंस है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद है। एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।